गुजारने के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मक है, और जब हम किसी के साथ दौड़ने लगते हैं तो हमारी गति स्वतः तेज हो जाती है। कोई एक मानक मान लो, मंजिल मान लो, तो कृषि विभाग चल रहा है और कृषि विभाग के पीछे पीछे उद्यान विभाग दौड़ रहा है, इस आशय से दौड़ रहा है कि हम बड़े भाई से आगे निकल जाएं। क्या भले ना निकल पाए, आदर में आगे ना जाएं, लेकिन मेहनत परिश्रम इतना करें कि हम बड़े भाई के साथ दौड़े, ऐसा प्रयास। और इस प्रयास में उद्यान विभाग का एक एक अधिकारी परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस आशा के अनुरूप, उस संकल्प के अनुरूप कि हम राज्य के किसानों की आय दोगुना करेंगे, हमारा विभाग भी इस प्रयास में भागीदार बन करके और तेजी से दौड़ रहा है, प्रयास कर रहा है। मैं अपने उद्यान विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जो आज की तारीख में कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे निदेशक उद्यान बैठे हैं यहाँ पर। जब मैं पहली बार मंत्री बनकर के उद्यान विभाग गया, मुझे कोई सरकार चलाने का अनुभव तो था नहीं, लेकिन किसान तो था। मैं जब गया तो एक ऑडिटोरियम हमारा हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट में, तो उसी उद्यान में सभी अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक हुई। मैंने पूछा उद्यान विभाग ने कितना सफर तय किया? तो विजय बहादुर द्विवेदी जी वैसे आज पता नहीं कब बोलेंगे, लेकिन बोलते ज्यादा हैं। तो इन्होंने खट से कहा, साहब पहले मुख्यालय पर सेब बिकता था, अब गांव की बाजार पे भी सेब बिकने लगा। अगर बीमार आदमी अब बीमार अगर हो जाता है तो सेब लेने के लिए मुख्यालय नहीं जाना पड़ता, हर गांव चट्टी चौराहे पे सेब मिल जाता है। तो मुझसे रहा नहीं गया, हमने कहा लेकिन एक चीज देखो कि वो गांव की चट्टी चौराहे पर किस देश का सेब पहुंच गया, ये मुझे बताओ। मुझे सवाल अच्छी तरह याद है, विजय बहादुर द्विवेदी जी भी हैं। हमने कहा अगर किसी देश ने बहुत मेहनत करके अपने देश का सेब अगर हमारे गांव गली तक पहुंचा दिया, तो इसका मतलब कि उसने तुमसे ज्यादा मेहनत किया है, तुमसे ज्यादा परिश्रम किया है, आप तो कम किए हो। फिर मैंने पूछा कि द्विवेदी जी, आप मुझे एक चीज बता दो कि आपके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं किसानों के हित में, जनता के हित में चलती हैं? इनका जवाब था, साहब हमारी वेबसाइट पर कोई भी आदमी एक क्लिक कर दे, सारी योजनाएं देख लेगा। मैंने कहा बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मेरे विचार थोड़ा इससे इतर हैं। उस दिन का मेरा पहला निर्देश था सरकार के मंत्री के रूप में, मैंने कहा जितनी वेबसाइट पे आपकी योजनाएं हैं, किसानों की पात्रताएं हैं, आपकी शर्तें हैं, उन सबको एक पर्चा छपवाओ और पर्चा छपवा करके हर ग्राम सभा में आप मीटिंग करो और मीटिंग करके वो पर्चा जितने लोग आवे, एक व्यक्ति के हाथ में 5 पर्चा दो। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा जब ये पर्चा लेकर के लोग गांव जाएंगे तो अभी बहुत लोग कहेंगे तई बिटिया पढ़ो ये में का लिखा है। फिर वो लोग सुना, बिटिया कोई पढ़ के पढ़ी लिखी बिटिया सुना, और तब उनकी समझ में आएगा कि उद्यान विभाग इस रूप में तुम्हारी सेवा कर सकता है, ये उनकी समझ में आएगी। तो अभी हमको इसकी जरूरत थी, एक क्लिक के बजाय हमको एक 5 पैसे का पर्चा घर तक पहुंचवाया। और मुझे खुशी है कि हमारे उद्यान विभाग ने हर गांव में चौपाल लगाई, और चौपाल को मैंने सुनिश्चित किया, फोन का लिया, जो लोग आए थे उनके टेलीफोन नंबर लिखवा करके, और एक बुकलेट बनवाई हर छोटे छोटे क्लस्टर की कि एक ब्लॉक में कितने लोगों की कितने ग्राम सभाओं में हुई है गोष्ठी। एक बार मैंने अपने विभाग की योजनाएं गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज एक बार फिर से मैं हमारे उद्यान और मंडी के सभी अधिकारी यहां उपस्थित हैं, इसको निर्देश के रूप में लें कि हर जनप्रतिनिधि जो है अपने विभाग में सहयोग जनप्रतिनिधियों का हासिल करें,
यह हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। कोई भी विधायक, अगर आप अपनी पूरी योजना विधायक को भी समझाओगे तो किसानों तक आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि वो रोज सवेरे 50 किसान से भेंट करता है, गांव में शादी ब्याह में जाता तो 100-200 लोगों से भेंट करता है। तो आपकी योजना का प्रचार प्रसार और योग्यतम लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम जनप्रतिनिधि हो सकता है। अगर आप जनप्रतिनिधि से परहेज करोगे, आप उसके पास जाना नहीं चाहोगे, तो आप कमजोर रहोगे। जनप्रतिनिधि जो हर 5 वर्ष में परीक्षा देने जाता है, वो तुम्हारे विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन इस लोभ में करेगा कि हम अगली परीक्षा पास हो जाएं। तो हमारे जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ और सोचना उचित नहीं है। मेरा आग्रह यही है कि अपने क्षेत्र के सभी माननीय विधायकों के पास जाकर के अपनी योजनाओं को उनके सामने बताओ, समझाओ और उनसे सहयोग मांगो, और वो सहयोग आपका करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे चाहे मंडी की चीज हो और चाहे उद्यान की, मेरा अनुरोध अपने सभी उद्यान विभाग और मंडी के अधिकारियों से कि हर स्तर के जनप्रतिनिधियों का सहयोग आप अपने क्षेत्र के अपने विभागीय प्रमोशन के लिए कोशिश जरूर करें। अभी हमारे संबोधन से पहले 5 वैज्ञानिकों के वक्तव्य होने थे, भाषण होने थे, विचार आने थे, और एक ही वैज्ञानिक को हम बुला पाए। कई माननीय विधायकों को जाना था, चले भी गए, कई लोग बैठे भी हैं। थोड़ा जल्दी के कारण एक ही वैज्ञानिक बोल पाए। मैं सुनने लगा तो मुझे लगा इसमें थोड़ी त्रुटि है जरूर। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के, राज्य के, काशी के वैज्ञानिकों को, जिनके अथक प्रयासों से हम गुणवत्तापरक उपज किसान हमारे ले पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा आग्रह है, जितना प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे 99% अंग्रेजी में था। अब अगर बैंगन को ब्रिंजाल बोलोगे काशी में तो मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि आप अपना प्रेजेंटेशन जब औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी भविष्य में हो और उत्तर प्रदेश की भूमि पर हो, तो सारा का सारा प्रेजेंटेशन हिंदी में हो। यह व्यवस्था हमारे निदेशक सोचेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि वैसा उद्बोधन हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन पाउडर फॉर्म्स, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। यहाँ पर अगर आप भारत के साउथ इंडिया में हो तो भी मैं मान लेता हूं आप